0s। प्रिय बंधुओं एवं प्रियजनों को सादर वंदन एवं अभिनंदन। और इस ज्ञान संग्रह नामक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये चैनल किसी भी असत्य या बिना तथ्य अर्थात विदाउट तथ्यात्मक जानकारी नहीं प्रेषित करने के लिए ये बना नहीं है, और ऐसी अधूरी जानकारियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा यही प्रयत्न होगा कि हम इस चैनल पर केवल नवीन और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ डालने का प्रयत्न करें। आज हम शब्द परिचय भाग 1 के अंतर्गत आपको शब्दार्थों से परिचय कराएंगे। शब्द प्लस अर्थ यानी शब्दार्थ, यानी शब्दों का विभिन्न अर्थ, यानी एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं या शब्दों के कितने अर्थ होते हैं। जैसे कोई शब्द है, जैसे आप शाम, शाम का अर्थ क्या होता है? सांवला। तो शाम को और क्या कह सकते हैं? कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। तो ऐसे शब्दों का अर्थ आप कैसे जानेंगे? और इन्हीं कुछ शब्दों को लेकर हम आए हुए हैं और आगे भी ऐसे आने का प्रयत्न करते रहेंगे और आपको अपने जानकारियों से आपको भी कुछ सीखने का प्रयत्न करते रहेंगे। आप भी जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी, और जो भी त्रुटि होगी उसे आप क्षमा करते हुए उसके बारे में अवश्य सूचित करेंगे। धन्यवाद। तो पहला शब्द है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी। म्यान, म्यान का अर्थात, म्यान अर्थात तलवार रखने का कोष, यानी तलवार रखने का स्थान, या ऐसा कहें तो कोष का अर्थ क्या होता है? भंडार, भंडार हम जिसे बोलते हैं। कोष का अर्थ भंडार या स्थान। एक जैसे आप कहते नहीं कि इस बैग में तो मैं कई चीज़ें रख सकता हूँ, यानी वो आपका कई चीज़ों का रखने का एक कोष होता है ना। उसी प्रकार से म्यान जो होता है वो तलवार रखने का एक कोष होता है। और कोष शब्द कैसे लिखेंगे? कापरोक मात्रा, षटकोण वाला शा, कोष। इन शब्दों में हमें गलती नहीं करनी है। कापरोक मात्रा, षटकोण वाला शा, कोष। और तलवार को क्या बोलते हैं? कृपाण भी बोलते हैं। कारी पापर आ की मात्रा ण, कृपाण। कारी पापर आ की मात्रा ण, कृपाण, यानी तलवार। तो आपको ध्यान रखने योग्य ये बात है। तो म्यान का अर्थ क्या होता है? तलवार, यानी तलवार रखने का कोष। म्यान का अर्थ ये होता है तलवार रखने का कोष। गारी यानी गाली, अपशब्द। आ छोटा आ पा और बड़ा वाला शा यानी शलजम वाला शा, अधबा द शब्द यानी अपशब्द। अपशब्द यानी गाली, अपशब्द यानी गाली, यानी गारी इसका तद्भव, तद्भव शब्द है। आप ध्यान रखेंगे कि जो अन्य भाषाओं में प्रयुक्त शब्द होते हैं ना, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, और जो शुद्ध हिंदी का शब्द है वो है अपशब्द यानी गाली। कर मीन्स हाथ, और कर का प्रयोग कैसे होता है कि मोहन तू ये कार्य अभी कर, यानी मोहन तू ये कार्य अभी कर, यानी यहाँ भी एक कर का प्रयोग हो गया। और कर मीन्स हाथ होता है। दहु यानी, दहु का अर्थ क्या होता है? 10। ये भी एक शब्द है जो कि लिया गया है कहाँ से? अन्य भाषाओं से लिया गया है, यानी ये अवधी भाषा का शब्द है। और दहु का अर्थ क्या होता है? 10। और इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? दश, दा और शलजमाला शा, दश। दिशि, दिश यानी दिशा, दिश यानी दिशा। और दिशि को कैसे लिखेंगे? दा पर छोटी की मात्रा और सपेरा वाला सा, छोटी, दिशि। दिशा यानी ये शुद्ध हिंदी का शब्द है, इसे आपको ध्यान रखने योग्य बात है। दिशा यानी दिशि का अर्थ होता है दिशा, यानी जो हमारी दिशाएं होती हैं उत्तर पश्चिम पूर्व यानी दक्षिण, पूर्व दक्षिण, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं। तो यही दिशि का अर्थ क्या होता है? दिशा। सुमिरन है, सुमिरन यानी ईश्वर के नाम का जप। सुमिरन का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के नाम का जप।
यानी ये भक्ति का एक प्रकार, जिसे हम बोलते हैं कि सुमिरन यानी भक्ति का एक प्रकार। जैसे जपना किसी के नाम को, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, हनुमान, राम, इन सभी को जपना यानी स्मरण करना, उन्हें पुकारना, बोलना, स्मरण करना होता है। देखिए स्मरण इसको कैसे लिखेंगे, आधा छोटा सा माँ यानी आधा सपेरा वाला सा मारा, उसके बाद णा यानी गणित वाला णा यहाँ पर आप लगाएंगे, जो ढा के बाद आता है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। ये सारी चीज़ें मैं इतने डीपली क्यों बता रहा हूँ, इसका एक कारण है। कारण ये है कि हमारे कई बंधुजन, कई वरिष्ठ बंधु भी होते हैं जो लिखने में कहीं ना कहीं वो मिस्टेकिंग कर ही देते हैं, और उच्चारण शैली भी कहीं ना कहीं उनकी ठीक नहीं रहती। तो उसे मेरा सुधारने का ये प्रयत्न है। तो स्मरण यानी पुकारना, यानी ध्यान करना या बुलाना। तो ये सुमिरन का अर्थ हो गया ईश्वर के नाम का जप, यानी भक्ति का एक प्रकार, स्मरण करना। दुहेली यानी दुख, दुहेली, दा पर छोटा एक मात्रा, हा पर एक मात्रा, ला पर बड़ी एक मात्रा, दुहेली यानी दुख, यानी दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य। यानी जैसे आप किसी बहुत बुरी स्थिति में फंस गए हैं, तो अगला वाला व्यक्ति आपको क्या कहेगा कि मित्र देखो इसकी स्थिति बहुत कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य यानी इसकी स्थिति बहुत बुरी है, ये बहुत कष्टों में घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, कष्ट साध्य। यदि मैं किसी कष्ट में घिरा हुआ हूँ तो अगला व्यक्ति मुझे क्या कहेगा कि गुलाब चंद्र बहुत कष्ट साध्य स्थिति में, यानी बहुत बुरी स्थिति में है। यानी कष्ट साध्य का यानी बहुत ही बुरी परिस्थिति में जो हो, यानी बहुत दुखी परिस्थिति में। तो ये होता है कष्ट साध्य, यानी बहुत ही कष्ट साध्य, जिसको सहन ना किया जा सके उस स्थिति में बैरी, बैरी का अर्थ क्या होता है, दुश्मन। बैरी को क्या बोलते हैं, दुश्मन। बैरी के लिए एक शब्द और चलता है, सुंदर शब्द है, साहित्यिक शब्द, शत्रु। इसको हम बैरी ही बोलते हैं। और इसके लिए अधिकतर, जैसे अभिमन्यु के शत्रुओं ने उसे चारों तरफ से घेर कर मार डाला, यानी अभिमन्यु के शत्रुओं ने उसे चारों तरफ से घेर कर मार डाला, यानी उनके जो शत्रु थे, दुश्मन थे, बैरी थे। अर्थ तो वही हुआ ना, अर्थ वही हुआ, अर्थ नहीं बदला, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। जैसे हम इसे बैरी या दुश्मन या शत्रु, शत्रु एक आपका अच्छा शब्द हो गया कि आपने ये साहित्यिक शब्द हिंदी का प्रयुक्त कर लिया, और दुश्मन उर्दू शब्द है। बैरी, बैरी भी ये जो है कि हिंदी से ही जुड़ा हुआ है। तो इसे आपको थोड़ा सा हृदय से ध्यान में रखना है, याद रखना है, एक एक शब्द को बोलना नहीं है, थोड़ा हृदय की गहराइयों तक पहुंचकर याद रखना है। आपा का अर्थ क्या होता है, अहम। आपा का अर्थ क्या होता है, अहम, यानी अहंकार, अभिमान, घमंड। तो ये कुछ शब्द थे, और इन्हीं शब्दों को मैं लाया था, जो आपके समक्ष प्रकट किया और आपको बताया। तो इसमें जो त्रुटि लगी हो आप मुझे अवश्य बताएंगे, और हम प्रयत्न करते रहेंगे इसी प्रकार से नवीन शब्दों को आपके सामने लाकर उजागर करें और कुछ नया बताने का प्रयत्न करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, नमस्कार। Recorder. 8 minutes 52s. Done. Pause recording.